कल एक भाई को एक डाउट था। भाई ने कमेंट किया था कि सर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट में और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में थोड़ा सा डाउट हो रहा है। तो उस भाई के डाउट को भी ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। भाई थोड़ा रिकॉल कर लेते कल की बातें, कुछ चीजों को। कल हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मीन्स क्या होता है? जो बी के फॉर्म होंगे। बी क्या है? एक वर्ब है। इसके फॉर्म, बी के फॉर्म, डू के फॉर्म और हैव के फॉर्म, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। सर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का काम होता है किसी सेंटेंस में ये अपने आप को हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करते हैं। किसी किसी सेंटेंस में ये अपने आप को क्या बना लेते हैं? मेन वर्ब भी बना लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग। अब इस सेंटेंस में प्लेइंग क्या बन गया? मेन वर्ब। क्या बना भाई? मेन वर्ब। इज क्या बना? हेल्पिंग वर्ब, राइट। तो ये इज इधर है, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। और इसी दूसरे एग्जांपल में आप देख लो कि अगर लिख दो ऐसा राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, तो अब इस वाले सेंटेंस में इज क्या बना? मेन वर्ब बना। क्या बना? मेन वर्ब। तो कैसे पता चलेगा सर कब मेन वर्ब बन जाएगा, कब हेल्पिंग वर्ब? वेरी सिंपल कि सर किसी सेंटेंस में, जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब आ जाए तो उस वाले सेंटेंस में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब अपने आप को क्या बना लेता है? हेल्पिंग वर्ब बना लेते हैं। और जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं आए तो वह अपने आप को क्या बना लेता है? मेन वर्ब बना लेता है। तो बात आसान है, सिंपल है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देख लेते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। भाई को पता नहीं चल रहा था प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं सर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये एक सेंटेंस है, रमन कंप्लीटेड द टास्क विथ रोहन। रमन कंप्लीटेड द टास्क विथ रोहन। इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे? पहले ब्रेक करेंगे। भाई जब कभी भी सेंटेंस को ब्रेक करना हो तो आप सबसे पहले किसे आइडेंटिफाई करना? वर्ब को आइडेंटिफाई करना। क्यों भाई? वर्ब को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। जिस शब्द के V1, V2, V3 पॉसिबल हो, किसी भी शब्द के 3 फॉर्म पॉसिबल हो तो वर्ब कहलाता है। इसलिए हम क्या करते हैं? पहले वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ये क्या है भाई? मेरे वर्ब है। वर्ब आइडेंटिफाई हो गया। इसका डूअर कौन है? रमन। तो डूअर है तो ये क्या बन गया भाई? सब्जेक्ट बन गया। और वर्ब से व्हाट या होम का जो रिप्लाई होता है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो रमन कंप्लीटेड व्हाट? टास्क। तो टास्क मेरे भाई क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जरा देखना, आप बचपन से याद कर रखे हो विथ, प्रीपोजिशन, ऑफ, इन, अंडर, ये सारे क्या है? प्रीपोजिशन है। किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, उस प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो विथ क्या बन गया मेरे भाई? सर ये प्रीपोजिशन हो गया, और इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या हो गया? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। एक और बात, एक बच्चा पहले से पढ़ रखा है, वो पूछता है सर जरूरी है क्या कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट सब सेंटेंस में आए ही? मेरे भाई जरूरी नहीं है कि हर बार प्रीपोजिशन के बाद क्या आए? नाउन आए या प्रोनाउन आए। जब नहीं आएगा तो वहां पर क्या होगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव एयर टिकट टू ट्रेवल बाई। आई हैव एयर टिकट टू ट्रेवल बाई। इस सेंटेंस में सेंटेंस बाई पे खत्म हो गया। बाई अब क्या है? प्रीपोजिशन है। उसके बाद नाउन आया नहीं ना, तो उस प्रीपोजिशन का क्या नहीं आया? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं मिला। तो ये जरूरी नहीं है, बट बेसिक बातें हो रही है, इसलिए बेसिक में क्या है मेरे भाई? प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा तो उसे आप प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलना। धीरे धीरे सिस्टमेटिकली जब आप आगे बढ़ेंगे हम, फिर सारी चीजें क्लियर होगा। एक ही वीडियो में सारी चीज क्लियर हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अभी जो चीज बताया जा रहा है कि इसके बाद ये होता है, हो सकता है कि आने वाले वीडियो में इस बात को क्या करे, वो वैसा नहीं होगा। तो वो आगे वाले वीडियो में, जैसे कि और भी सेंटेंस है, आप ले लो एक और एग्जांपल, आई हैव अ हाउस टू लिव इन। आई हैव अ हाउस टू लिव इन, ये सेंटेंस इन पे ही खत्म हो गया। तो इन क्या है? प्रीपोजिशन है। इस प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लिया क्या? नहीं। साधारणतः कोई भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो उस नाउन या प्रोनाउन को आप क्या बोलना? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलना। सर दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेता है या नाउन या प्रोनाउन अपना
ऑब्जेक्ट लेता है। ये बात समझ में आ गई। आगे आते हैं सर, दूसरा सेंटेंस है ही पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम। ही पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम। ये पार्टिसिपेटेड ये क्या है मेरे भाई, वर्ब है। और पार्टिसिपेट करने का डूअर कौन है, ही। तो ये क्या बन गया मेरे भाई, सब्जेक्ट बन गया। ही ने पार्टिसिपेट किया तो ही पार्टिसिपेटेड। मैंने बोला वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ही पार्टिसिपेटेड व्हाट, ही पार्टिसिपेटेड हुम। आंसर मिला क्या, नहीं मिला। इसका मतलब कि आपको इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं मिला। आपको मालूम होगा कि किसी भी वर्ब का वर्ब दो तरह के होते हैं, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, पहले भी बता चुका हूं, वहां पर ऑब्जेक्ट का गेम होता है। तो इस सेंटेंस में क्या नहीं आया, ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो ये वर्ब कैसा बन गया मेरे भाई, इंट्रांजिटिव बन गया। ये सारी बातें आगे भी होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब बन गया। अब ये देखिए ना जरा, ये इन क्या है मेरे दोस्त, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाता है, उस प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब ये देखो क्या मिल गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। द तो आप जानते हैं आर्टिकल है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। आगे एक और सेंटेंस है, दे रेड द इंस्ट्रक्शन। ये रेड क्या है मेरे, रीड, रेड, V2। तो ये क्या मेरे भाई बन गया, वर्ब बन गया। ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि पढ़ने का काम किसने किया, वे लोग। दे रेड व्हाट, सॉरी इंस्ट्रक्शन। ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का क्या कहलाता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। इतनी बात सारी समझ में आ रही है, होगी आपको, ठीक है ना। अब एक बात भाई को और दिक्कत था क्या, सर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के बारे में बता दो। ठीक है, नीचे एक सेंटेंस लिखा है, अदिति इज अ क्रिकेटर, राइट। इस सेंटेंस में अब ये देखो सब्जेक्ट तो अदिति ही है। कैसे सर, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिसके बारे में बात की जाए वो क्या होता है, सेंट्रल आइडिया होता है। क्या होता है, सेंट्रल आइडिया होता है। अब मेरे भाई सेंट्रल आइडिया अदिति है तो सब्जेक्ट बन गया, बन गया सर, कोई डाउट नो। अब आगे देखना, अब ये क्रिकेटर क्या है, वर्ब है क्या, नहीं सर, वर्ब क्यों नहीं है, क्योंकि क्रिकेटर 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 कर देंगे क्या, नहीं। अगर V2 V3 बनना पॉसिबल नहीं है तो ये क्या नहीं है, वर्ब नहीं है। तो ये क्या बनेगा, देखते हैं। अब एक और बात समझना है, इज और इसको ये बनेगा क्या, है ना। अब आप एक और बात समझ लो यहाँ पे जरा, मैंने बोला था बी का फर्म, इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, बी का फर्म। अभी इसका बात नहीं कर रहा हूं, ना तो इसका बात कर रहा हूं मैं, ना तो इसका, सिर्फ किसकी बात हो रही है, इसकी। अगर किसी सेंटेंस में बी का फर्म मेन वर्ब बनने का काम करे, क्या काम करे, मेन वर्ब बनने का। आराम से ध्यान से समझना, मुश्किल नहीं है सर। बी के फर्म होते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बी का फॉर्म होता है। अगर किसी सेंटेंस में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बनने का काम करे तो उसको क्या बोलते हैं, उसका टेक्निकल नाम क्या होता है मेरे दोस्त, लिंकिंग वर्ब होता है। अब ये देखना, ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, सर मेन वर्ब है। क्यों, क्योंकि सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं आया तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या बना लिया आपने, आपको मेन वर्ब बना लिया। अब ये क्रिकेटर, क्रिकेटर, अब अदिति इज अ क्रिकेटर, ये ऑब्जेक्ट नहीं है सर। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि ये अदिति जो है डूअर नहीं है, इस सेंटेंस में डूअर नहीं बन पा रहा है। तो फिर उस जब किसी सेंटेंस में डूअर ही सब्जेक्ट डूअर नहीं होगा तो उस वाले सेंटेंस में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। फिर या फिर आप ऐसे बोल लो ना कि सर जब कोई सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब आ जाए, जब किसी सेंटेंस में, ऐसे याद रख सकते हो आप कि जब किसी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब आ जाए उस सेंटेंस में क्या नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो सर ये क्या बनेगा, क्रिकेटर। देखना जरा, ये क्रिकेटर क्या कर रहा है मेरे भाई, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट, क्रिकेटर कौन है, आदिति है। तो ये बात किसकी कर रहा है, आदिति की। तो कॉम्प्लीमेंट आपने बचपन में सुना होगा या फिर ऐसा पढ़ा होगा, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो जरा, ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। देखो मैं ओवरऑल बना लेता हूं, ऐसा नहीं, अब इस पे नहीं जाना, मतलब समझाने के लिए। अगर ये 23 डिग्री है तो फिर इसको हम क्या बोल लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का हो जाएगा, 60। तो सर इसे बोलते हैं पूरक कोण। आप मैथमेटिक्स में इसे पढ़े होंगे। तो जो किसी को पूरा करे उसे क्या बोलते हैं, पूरक बोलते हैं या कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ये क्रिकेटर किसको पूरा कर रहा है, किसके मीनिंग को पूरा कर रहा है, आदिति को। तो ये क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट। भाई किसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा, सब्जेक्ट का बनेगा। किसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा, सब्जेक्ट। तो इसका नाम क्या मैंने दिया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट आपको समझ में आया सर? आसान है सर। ये आदिति जो क्रिकेटर, ये किसके मतलब को पूरा कर रहा है? आदिति को। आदिति क्या है? सब्जेक्ट है। तो जो भी कोई चीज सब्जेक्ट के मतलब को पूरा करे, मीनिंग को पूरा करे, उसे सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट कहते हैं। एक और बात, एक और सेंटेंस देखना, आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना। मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं यहाँ पर। एक सेंटेंस है, आदिति इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब देखना जरा ये आदिति, बात किसकी हो रही है? आदिति की हो रही है। तो सेंट्रल आइडिया कौन बना मेरे भाई? आदिति। ये सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? क्या बोलते हैं? हाँ जी, सही बोला आपने, सब्जेक्ट बोलते हैं सर। इतना बार सर आप बोल दियो कि मेरे दिमाग में घूमते रहता है सर सेंट्रल आइडिया आइडिया। चलो अच्छी बात है। चलो ये देखना भरा, ये इज है, आदिति इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब देखना ये इज प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। हाँ, ये क्या काम कर सकता है? मेन वर्ब बनेगा सर, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब बनेगा। इसमें क्या बन रहा है सर? मेन वर्ब। क्यों सर? क्योंकि इधर वाले आने वाले शब्दों में कोई वर्ब, मेन वर्ब नहीं आया, तो फिर ये क्या बन जाएगा? मेन वर्ब। और बी का फॉर्म जब मेन वर्ब बने तो उसका टेक्निकल नाम क्या हो जाता है मेरे भाई? लिंकिंग वर्ब। क्या हो जाता है? लिंकिंग वर्ब। अब मेरे पास दो बात है, एक इंटेलिजेंट और एक इधर क्या लिखा है? गर्ल। दो शब्द है। अब पहले क्या करते हैं, अभी हमने देखा पिछले वाले सेंटेंस में, और थोड़ा पॉज करके देख लेना। अगर मैं इस सेंटेंस पे यहीं पे खत्म कर दूं, आदिति इज इंटेलिजेंट, तो फिर आयन हट जाएगा, गर्ल लिखना पड़ेगा। अब देख रहा है इंटेलिजेंट, ये गर्ल है, ठीक है ना? ये एक शब्द है इंटेलिजेंट। आप बचपन से पढ़े हो कि कोई भी शब्द जो दूसरे, कोई भी शब्द जो नाउन को क्वालिफाई करे उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव, या डिग्री को बढ़ा दे। तो ये देखो इंटेलिजेंट क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है मेरे भाई? गर्ल्स को। गर्ल्स क्या है? नाउन है। ये क्या है मेरे भाई? नाउन है। और ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। ये इसे क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है? अब क्या है, ये भी सब्जेक्ट के क्या कर रहा है? मीनिंग को पूरा कर रहा है, और ये भी सब्जेक्ट को मीनिंग को पूरा कर रहा है। तो हम इसे क्या बोले और इसे क्या बोले? इसे भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, तो फिर इसे क्या बोलेंगे? ये वाला दिक्कत आएगा सर। एक बार और समझ लेना, जब किसी सेंटेंस में जब लिंकिंग वर्ब आ जाए तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, और उसके साथ साथ दोनों एडजेक्टिव और नाउन आ जाए तो आप नाउन को क्या बनाना?